हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुनील भाटी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और जहां हम पढ़ रहे हैं मैथ में नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे, उसी को अब आगे पढ़ते हैं। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे? आगे हम पढ़ेंगे कि नंबर्स को किस तरह से, नेचुरल नंबर का योग, उनके स्क्वायर का योग, तो ये सब किस तरह से करने हैं। तो देखते हैं ये सब चीज़ें आगे कैसे सॉल्व करनी है। कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसी के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं कि हम पढ़ेंगे सम ऑफ फर्स्ट n कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो क्या प्राकृत संख्याएं होती हैं, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। तो क्या होती हैं बच्चों प्राकृत संख्याएं? प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 से स्टार्ट होती हैं और जहां तक भी आप काउंट करना चाहें, लिखना चाहें, 1 2 3 4 और जहां तक भी हो। अब यदि इन सभी का हमें सम करना है तो इन सभी को हम प्लस कर लेते हैं अप टू n। तो n तक हम इन नेचुरल नंबर संख्याओं का सम निकालेंगे। n क्या है? n कोई भी नंबर हो सकता है। आपको 10 तक सम करने के लिए कहा है तो 10 होगा, 15 तक सम करने के लिए कहा है तो 15 होगा, 10 15 20 जो भी कर दिया है संख्या वो वहां तक संख्या होगी। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है। अब इसमें ध्यान रखना है ये क्या है, प्रथम प्राकृत संख्याओं के लिए प्रथम से होना चाहिए और लगातार संख्याएं होनी चाहिए, तभी ये सम निकलता है। और क्या फॉर्मूला है इसका? n+1/2। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान फॉर्मूला है, याद रखना है अच्छे से। और इसको लेकर किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे इसमें। तो जैसे एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने कहा सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का योग। क्या होगा प्राकृत संख्याओं का योग? प्राकृत संख्याओं का योग होगा 1 + 2 + 3 4 और कहां तक जो भी कहा है। 15 का है तो अप टू 15। तो 15 तक का हम योग निकालेंगे। अब 15 तक का योग कैसे निकालेंगे? तो बच्चे ध्यान रखें, ये जो फॉर्मूला है इसी में रखना है। n क्या है? जो भी लास्ट में नंबर है उसी को n बताना है। अब फॉर्मूला है n+1, तो 15 and 15+1 डिवाइड बाई 2। बड़ा ही सिंपल है। तो ये ऐसे बड़े आसानी से हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इंटू 16/2 और ये होगा हमारा, ये 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 × 16 और 15 × 16, यही आंसर होगा। अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल था। लेकिन क्या ऐसे क्वेश्चन आएंगे? क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आएंगे। ये तो अभी एक प्रैक्टिस हमने की है सिर्फ फॉर्मूला रखने के लिए। क्वेश्चन कुछ और तरह के आएंगे, जैसे वो कह सकता है मल्टीपल्स पूछ सकता है और एक डिफरेंस पर पूछ सकता है। तो ये सभी किस तरह से निकलेंगे अभी करते हैं। आप इस क्वेश्चन को कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर फॉर्मूले को याद कर लीजिए और फिर कुछ क्वेश्चन लेते हैं किस किस तरह के यहाँ पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो 2 क्वेश्चन हम यहाँ करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 5, पहले ये करते हैं। तो देखते हैं किस तरह से करना है। तो मल्टीपल हम सभी जानते हैं क्या मल्टीपल होते हैं। जो टेबल हम पढ़ते हैं वो ही क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं। जो हम टेबल लर्न करते हैं, जो हम पहाड़े याद करते हैं, तो इन्हीं को मल्टीपल्स बोलते हैं या गुणज बोलते हैं। तो यदि हमने कहा 5 के प्रथम 12 गुणज, तो 5 का टेबल कितनी बार पढ़ना है? 12 टाइम्स, यानी 12 बार पढ़ना है। तो क्या होगा? तो सिर्फ इतना क्वेश्चन में आएगा, यानी हमको सम क्या करना है? 5 10 और 15, इसी तरह से कहाँ तक? जब तक 12 बार नहीं आएगा। तो 12 बार क्या होगा? या तो 60 होगा, या आपको पता है टोटल टर्म कितनी है? 12 है, 12 है। तो इन सभी का सम निकालना है। इन सभी का सम कैसे निकलेगा? देखते हैं कैसे निकलेगा। तो बिल्कुल क्वेश्चन बड़ा आसान है।
अब इसमें अभी फॉर्मूला हमारा n+1 नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि 1 से स्टार्ट नहीं है और लगातार भी नहीं है। तो फिर किस तरह से करेंगे? हम जब भी मल्टीपल का क्वेश्चन आएगा तो हम कॉमन ले लेंगे, क्या? जिसका भी मल्टीपल है 5। अभी हम डिटेल में कर रहे हैं, आगे से फटाक से करेंगे। तो हम यहाँ यदि 5 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1, यहाँ पर 2, यहाँ 3, और ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा? 12। तो अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान पहले जैसा हो गया। अब इसमें हम फॉर्मूला लगा लेंगे, यानी ये लास्ट में 1 से स्टार्ट है और 12 तक वैल्यू जा रही है, 12 तक वैल्यू जा रही है। तो इसी को हम क्या लिख लेंगे? n। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे, 5 को ऐसे ही लिखा रहने देंगे इनटू n। फॉर्मूला n के प्लेस पर क्या है? 12 n, 12 + 1 13, 12 × 13 और बटे 2। बस ये बड़ा आसान हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट से आपको आता है किस तरह से काटनी है चीजें और काट के सॉल्व करनी है। तो ये 6 टाइम्स इससे डिवाइड हो जाएगा। अब इसको सबको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 6 = 30 और इंटू 13 390। यही आंसर है। तो कितना सरल है, बहुत ही आसान चीजें हैं। ऐसे ही आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ 21 + 22 23 अप टू 40। तो इस तरह से नेक्स्ट इसे कैसे करेंगे? क्या इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट है? जब 1 से स्टार्ट होगा तभी लगाएंगे, वरना हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। यानी आप कहें कि हम इसको n मान के फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो नहीं, अभी नहीं कर सकते। फॉर्मूला पुट कब होगा? जब 1 से वैल्यू स्टार्ट होगी। तो फिर कैसे करते हैं? चलो देखते हैं इसको। तो ये जो हमने एक संख्या लिखी है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा 1 से ही होता है स्टार्ट, तो क्यों ना इसे हम 1 में कन्वर्ट कर ले। किस तरह से कर सकते हैं? ये 21 से स्टार्ट है, लेकिन फॉर्मूला कब लगेगा? जब 1 से स्टार्ट होगा। तो क्यों ना 1 से स्टार्ट कर ले। 1 + 2 + 3 + 4 40। 1 से स्टार्ट किया और कहाँ तक? अप टू 40 तक हमने लिख लिया। आप कहोगे सर फालतू लिख लिया, 1 से कुछ फालतू लिख लिया ना। क्या फालतू लिखा हमने? क्या एक्स्ट्रा लिखा? 20 तक का हमने एक्स्ट्रा लिख लिया। तो जो हमने एक्स्ट्रा लिखा है उसे हम माइनस कर देंगे। 1 + 2 + 3 और हिसाब बराबर, जितना हिसाब था वो पूरा हो गया। जो एक्स्ट्रा लिखा वो वापस माइनस कर दिया है। लेकिन फायदा क्या हुआ? दोनों 1 से स्टार्ट हो गए। अब दोनों में फॉर्मूला फिट हो जाएगा, और हमारा फॉर्मूला क्या है? n+1/2। यही फॉर्मूला यहाँ लगेगा, यहाँ भी लगेगा n। यहाँ n की वैल्यू क्या है? ये n की वैल्यू है, और इस वाले के लिए n की वैल्यू ये है। तो 40 और 40 + 1 41 / 2। इससे माइनस करेंगे क्या? 20 and 20 + 1 21/2। बड़ा ही आसान है, इसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्या कट रहे हैं, ये वैल्यू कट रही है 20 टाइम्स, ठीक है, 10 टाइम्स। अब बड़ा आसान है, कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और 210। तो कितना रिमाइंडर बचा? इसे माइनस कर लेंगे। 20 की मल्टीप्लाई हमने 41 में कर दी और 10 की 21 में। इसे आप माइनस करेंगे 610, और ये ही हो गया आंसर। तो आपको ये दोनों तरीके बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मल्टीपल दे तब कॉमन लेके कर सकते हैं, और कहीं मिडिल से स्टार्ट करें तो हम उसे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा लिया हो उसे वापस माइनस कर सकते हैं, और फिर दोनों फॉर्मूले लग जाएंगे, और दोनों फॉर्मूले लगने पर 2 बार, और लास्ट हम आंसर कर लेंगे। अब ये चीज़ें लिखनी अभी हम समझ रहे हैं तो लिख रहे हैं, आगे से ज़रूरी नहीं कि आप इनको लिखें, डायरेक्ट करें। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिखा तो आपको पता है 21 से स्टार्ट किया, तो आप 1 से 40 का सॉल्व करें। यानी ये लाइन आपको समझाने के लिए था, इसके बाद अगली लाइन ये होनी चाहिए। समझ गए ना? ऐसे ही ये आपको समझाने के लिए थी, यहाँ से डायरेक्ट लाइन ये होनी चाहिए हमारी। ये कब होगी? जहां आपने 2 से 3 क्वेश्चन किए नहीं और सीधी ये ही लाइनें आएंगी अगली बार से। तो आप इसको नोट कर लीजिए।
फिर आगे इसमें और बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस पर। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, प्रथम एंड प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। तो ऐसे ही वर्गों का योग भी होगा, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और जहां तक भी नंबर दिए हैं। पहले सिंपल नंबर थे, इस बार जो भी नंबर है हर नंबर पर क्या है, स्क्वायर है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है वो भी हमें याद रखना है। फॉर्मूला बड़ा आसान है, इसका फॉर्मूला है n + 1 2n + 1 अपॉन 6। तो ये फॉर्मूला याद रखना है हमको। तो हमारा फॉर्मूला है n + 1 और 2n + 1 अपॉन 6। तो पहले जैसा याद रखना है, जैसा पहले फॉर्मूले में था उसी की मदद से हम इसको याद रख सकते हैं। कैसे कि हमने पहले फॉर्मूले में क्या किया था, n + 1/2 इतना याद रखा था। यहां पर क्या और ऐड हो गया, 2n + 1, और अपॉन में पहले 2 था, इस बार क्या आ जाएगा 6। तो हमारा फॉर्मूला n + 1 और 2n + 1 अपॉन 6। तो पुराने फॉर्मूले से रिलेट करके याद रख लेना है। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा उनके लिए यही फॉर्मूला लगेगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमने एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लिया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस, और कहाँ तक, 10 के स्क्वायर तक। तो 10 के स्क्वायर तक के सारे सभी नंबर्स के स्क्वायर का सम फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, n क्या है हमारा, यहाँ पर जो हमारा n है, जो भी लास्ट नंबर है वो n है। हाँ जी, ये है हमारा n। तो इसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला करेंगे। सबसे पहले 10, फिर n + 1 यानी कि 11, फिर 2n + 1 यानी 10 2 = 20 + 1 21 अपॉन 6। तो सबसे पहले 10, फिर 10 और 1 11, फिर 10 दूनी 20 और 1 21/6। बस यही फॉर्मूला है। अब ये आसानी से हो जाएगा, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। आता ही हम सभी को काटना, ये 3 से डिवाइड कर लेंगे इसे, ये 2 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स। तो इसे करेंगे आगे सॉल्व। कितना हो गया, 11 7 जा 77। अब 5 के मल्टीप्लाई बड़ी आसान है, अब 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 5। तो यही हो गया आंसर। और किस तरह के क्वेश्चन इसमें आएंगे, जैसे पहले हमने सीखे थे ऐसे ही और क्वेश्चन इसमें आएंगे। तो पहले आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, काम आएगा। क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जब ये फॉर्मूला याद होगा फिर इसमें और ज़्यादा कितनी भी ट्रिक लगाए वो सभी तभी हम कर पाएंगे जब ये फॉर्मूला याद होगा। इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रख लेना है, किस तरह से लगाना है। जो भी लास्ट का नंबर है वो संख्या, फिर 1 जोड़कर, फिर 2 की गुणा करके 1 जोड़कर। ठीक है, बड़ा आसान है। आप इसे सॉल्व करेंगे, फिर हम और 2 क्वेश्चन करते हैं इसी फॉर्मूले पर। बच्चों, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + 9 स्क्वायर + 12 स्क्वायर प्लस 20, और अप टू कहाँ तक है, 24 के स्क्वायर तक। तो पिछला क्वेश्चन हमको याद होगा, मैंने कहा था मल्टीपल का सम। तो मल्टीपल का सम कुछ इस तरह के ही क्वेश्चन ये है, ये 3 के मल्टीपल्स के स्क्वायर के सम है ना। बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन होने हैं। अब यहाँ हम देखेंगे सभी क्या है, यहाँ पर ये 3 का पहाड़ा है, 3 का टेबल है। ऐसे में इसको हम फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते क्योंकि 1 से स्टार्ट नहीं है और लगातार संख्याएं नहीं है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल पहले जैसे 3 कॉमन लेंगे। लेकिन क्या 3 कॉमन आएगा यहाँ पर, नहीं। यहाँ स्क्वायर में है तो कॉमन भी कैसे आएगा, स्क्वायर में ही आएगा। 3 का स्क्वायर कॉमन,
बचेगा क्या यहाँ पर 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, और अप टू 3 में कितने टाइम्स जा रहा है 8 टाइम्स, 8 का स्क्वायर। तो बच्चे ध्यान से समझते हैं हम इसको किस तरह से हमने किया। ये ध्यान दीजिए आप, यदि 3 का स्क्वायर है तो मैं इसको 3 इंटू 1 लिख सकता हूं, तब इसे हम क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर करते हैं। अभी 6 का स्क्वायर था तो इसे क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 का स्क्वायर, तब इसे हम लिखेंगे 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। तो इसी तरह से हर एक टर्म टूटेगी अलग अलग, और 3 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाकी चीजें संख्याएं बच जाएंगी। तो अब ये हमारे पुराने फॉर्मेट में आ गया, इस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, और यहाँ पर एन क्या है 8 है, ये n है। तो ऐसे ही हम करेंगे। फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है, पहले भी हम कर चुके हैं। क्या है हमारा फॉर्मूला n प्लस 1 n 2n प्लस 1 अपॉन 6। कब है ये फॉर्मूला, जब भी स्क्वायर दिए हो। बड़ा सिंपल है, अब इसे कर लेते हैं हम। 3 का स्क्वायर इंटू ये क्या बचा हमारा, इस बार n क्या है 8 है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 8 प्लस 1 9, 8 टू द 16 एंड 17 अपॉन 6। बेहद आसान चीजें हैं। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, जितनी संख्याएं कट जाएंगी वो काट लेंगे, और काट कर फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या आंसर आए, ये कटेगा 3 से, ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स। तो क्या बचा हमारा, ये हो गया 9 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 17, ये नंबर बचा। तो इसे सॉल्व करते हैं। ऐसे तो बड़ी बात नहीं है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं जैसा भी आप उचित समझे। टेबल याद है तो बड़ा आसान पड़ता है, टेबल याद नहीं है तो थोड़ा सा हमको कई बार डिफिकल्ट पड़ता है। लेकिन फिर भी हम एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करेंगे, और थिंकिंग प्रोसेस के साथ हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं कुछ देखते हैं, ट्राई करते हैं। आपको भी चीज़ें पसंद आएंगी तो फिर उस तरह से हम इनको आगे करेंगे। तो हम किसी को भी पहले गुणा कर सकते हैं, किसी को भी बाद में, अपनी सुविधा के अनुसार। मुझे ये गुणा आसान दिख रही है, इसे कर लेते हैं। अच्छा ये दिख रहा है आपको, ये आसान है नहीं है, आसान है 17 9 जा नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है 17 9 जा। 17 10 जा तो पता है ना, 17 धाम तो पता है ना, 170 होते हैं, 170 में से 17 माइनस होंगे तो 9 बार आ जाएगा। ये सब थिंकिंग प्रोसेस होता है। अब नहीं 17 माइनस करने भी नहीं आते, तो 20 माइनस करने तो आते हैं। तो 20 माइनस करेंगे 150 रह जाएंगे, और 3 वापस जोड़ देंगे तो 153। तो 153 तो हो गया ये, इंटू और 4 3 12 हो गया ये। आपको टेबल याद होने चाहिए, ये हमेशा बहुत फायदेमंद है। ये तो टेबल याद नहीं है, तब मैंने प्रोसेस बताया है। कुछ बड़े बड़े मल्टीप्लाई में हमारे काम आ जाते हैं। 9 का मल्टीप्लाई है तो मैंने सीधा 10 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया और एक बार उसको माइनस कर दिया। अब इसे भी आप करेंगे, तो इसे कैसे कर सकते हैं इसके लिए बताइए। 12 का मल्टीप्लाई करना है 153 में, तो बहुत अच्छा है, आपको 12 का टेबल आना चाहिए, आसानी से हो जाएगा। 12 का टेबल तो बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं अभी। तो 12 3 जा 36, और 12 5 जा 63, एंड 12 1 जा 12, यही हो गया आंसर। यही आंसर हो गया, आप इसे नोट करें। और कैसे कर सकते हैं बताइए, आप कैसे कर सकते हैं, फिर मैं भी बताता हूं कि किस तरह से और आप इसको कर सकते हैं। तो आपने ये चीजें कर ली होंगी, अब 12 की मल्टीप्लाई कर ली। तो मैं आपसे बता रहा था कि एक और हम तरीका कैसे कर सकते हैं। एक और कैसे कर सकते हैं,
कई बार आसान होता है, फिर से समझेंगे, प्लस करना हमारे लिए आसान होता है, प्लस माइनस एज कंपेरिजन टू मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो प्लस से भी हम निकाल सकते हैं। देखिए 12 की मल्टीप्लाई करनी है तो 10 तो हम जानते हैं, 10 की गुणा करना बड़ा आसान होता है, और 10 की गुणा करके 2 की गुणा और कर लेंगे। तो 10 की गुणा करेंगे तो ये आएगा इतना, एक जीरो बढ़नी है, ठीक है, एक जीरो बढ़नी है और 2 की गुणा करनी है, तो 15 दूनी 30 और 3 दूनी 6। आप इसे कर सकते हैं, ये भी वही आंसर आ गया। हम ज़्यादा श्योर होते हैं, कई बार 12 की मल्टीप्लाई करी और ऐसा लगता है कहीं गलती तो नहीं हो गई है, ऐसे करते हैं तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। और फिर ये तो हमें सोचने के तरीके बनाने पड़ेंगे, तभी तो चीज़ें डेवलप होंगी, हमारा सोचने की क्षमता बढ़ेगी और हम अगले सवालों को और अच्छे से कर पाएंगे। ये सिर्फ इसलिए नहीं बताया, बच्चे कहेंगे अच्छा सर इतनी मेहनत करेंगे हम तो 12 की गुणा कर लेंगे, क्यों चक्कर में फंसे। ऐसे करोगे जब भी तो आगे सोचने की क्षमताएं बढ़ेंगी आगे। तो ये चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे। खैर इसे नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 11 से स्टार्ट है। अब ये 1 से स्टार्ट नहीं है, 11 से 1 से स्टार्ट नहीं है, 11 से स्टार्ट है। तो ये किस तरह से होगा, फॉर्मूला तो तभी लगता है जब 1 से स्टार्ट होता है। तो कर लेते हैं ना 1 से स्टार्ट, इसे भी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। लेकिन क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया, कुछ चीज़ें हमने एक्स्ट्रा लिख दी। और एक्स्ट्रा क्या लिख दिया, 1 से 10 तक एक्स्ट्रा लिख दिया। तो 1 से 10 तक जो भी हमने एक्स्ट्रा लिखा है उसको माइनस कर लेते हैं, 10 के स्क्वायर, क्योंकि 11 से स्टार्ट था। लेकिन फॉर्मूला तभी लगेगा जब 1 से स्टार्ट होंगे। तो इसको 1 से स्टार्ट बनाया, जितना भी एक्स्ट्रा लिखा वो माइनस कर दिया। अब दोनों में फॉर्मूला लग जाएगा, क्या, ये फॉर्मूला जो आपको याद करना ही है। तो यहां रखते हैं 20, 21 और 40 और 41 अपॉन 6 माइनस, इसे भी करेंगे 10, 11 इंटू 21 अपॉन 6। तो ये चीजें हैं, फिर से अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ये 3 टाइम्स से जाएगा, 2 टाइम्स, ये 7 टाइम्स और ये हो गया 10 टाइम्स। ये फिर से 7 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ ऐसी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 7 है, 7 से कर लेते हैं। 7 1 7 और 7 4 28। थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, 28 और एक जीरो लगा माइनस, ये आपने अभी किया था। तो क्या आया था हमारा 385। तो अब इसे माइनस कर लेंगे, इतना काम तो आप कर ही सकते हैं, बेहद आसान चीजें हैं। ठीक, देखिए जी क्या आंसर आएगा इसका, ये 5, ये 6 रह गया, ये फिर 8 बचा और यहाँ पर 7 रह गया, 4 और ये 2 ही रह गया। ये ही हो गया आंसर। तो किस तरह से आपको स्क्वायर की चीजें लगी, आप ऐसे क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए, कंटेस्ट हो जाए, बिल्कुल लर्न हो जाए। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर एक और देखते हैं क्यूब के लिए, लास्ट। तो नेक्स्ट हम लेते हैं सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, प्रथम एंड प्राकृत संख्या के घनों का योग। तो घनों का योग क्या होगा, ये बड़ा जो आपने सबसे पहले सीखा था उसी तरह आसान है बिल्कुल। तो सबसे पहला हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, n+1/2। ये किसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के सम के लिए, प्रथम एंड प्राकृत संख्याओं के योगों के लिए। लेकिन यदि इसके क्यूब का पूछा जाता है तो आपको यही सॉल्व करना है और जो भी आंसर आए उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो एक ही फॉर्मूला याद रखना था इसके लिए, n+1/2 वही फॉर्मूला है और उसका क्या कर देना है, लास्ट में स्क्वायर कर देना है।
जैसे हम कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, हम एक क्वेश्चन लेते हैं 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, सॉरी अब क्यूब पढ़ रहे हैं ना, क्यूब 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और अप टू 10 का क्यूब। 10 के क्यूब तक हमने क्वेश्चन किया। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, ये n है 10। उसी फॉर्मूले से रखना है जो फॉर्मूला भी हमने देखा है। तो इस फॉर्मूले से n हो गया 10, तो 10 और 10 प्लस 1 11/2। जो भी आंसर आएगा उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसे सॉल्व कर लेंगे 5 टाइम्स 55, इसका स्क्वायर। ये समझने के लिए एक आसान क्वेश्चन है। और 55 का स्क्वायर क्या होगा, किसी भी नंबर का जिसके अंत में 5 हो तो लास्ट में 5 हो, स्क्वायर कैसे करेंगे, 5 के लिए लिखेंगे आप 25 और जो भी नंबर है उससे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और नेक्स्ट नंबर क्या होता है 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। तो ये आ गया हमारा, ये ही हो गया। ऐसे तो हम स्क्वायर कर सकते हैं 55 इंटू 55, लेकिन 5 जिसके भी लास्ट में हो उसका स्क्वायर बड़ा आसान होता है। जैसे मैंने लिखा 65, इसका स्क्वायर है, तो 5 के लिए आप 25 लिखोगे और 6 से जो नेक्स्ट नंबर है 7 उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 7 जा 42, ये इसका स्क्वायर हो गया। ये वही चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, स्क्वायर कर देना है, तो ये क्यूब के लिए हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं जिसमें आप कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के लिए आप इस बार क्यूब में कॉमन लेंगे और क्यूब में ही फिर वो सॉल्व करेंगे उसे। क्यूब में कॉमन के लिए क्या करना हो सकता है, देख लेते हैं अभी। तो जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, एक अगला क्वेश्चन है 2 का क्यूब 4 का क्यूब 6 का क्यूब 8 का क्यूब और अप टू 20 का क्यूब 20 की घात 3 तक, इस सभी का सम निकालना है। अब ये सब क्यूब में है, लेकिन 1 से तो स्टार्ट नहीं है, लगातार भी नहीं है, फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। कब लगेगा, जब हम कुछ कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के लिए फिर से समझते हैं, यदि 2 का क्यूब है तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 का क्यूब, 2 का क्यूब अलग और 1 का क्यूब अलग। जैसे 4 का क्यूब है तो 2 इंटू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब हर एक में है तो वो कॉमन आ जाएगा, यानी क्यूब में ही आपका कॉमन आएगा 2 की क्यूब, और बचेगा क्या 1 की क्यूब 2 की क्यूब और अप टू यहाँ से आएगा तो 10 की क्यूब। अब इसे आप सॉल्व करेंगे किससे, उसी फॉर्मूले से जो आपने भी पढ़ा था, क्या था n+1/2 का होल स्क्वायर। तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब है 8 और ये हुआ हमारा 10 इंटू 11/2 और इसका स्क्वायर। ये हमने अभी सॉल्व किया था, कितना आया था ये 3025। अब 8 के मल्टीप्लाई आप इसमें कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि 8 की इसमें करो, इससे भी इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप ये देखिए 25 लिखा है, 25 की मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, कितने का हुआ 25 8 जा, यानी 25 8 कितने 200। अब मैंने यहाँ तीन संख्याएं ली है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 200 लिख सकता हूँ, और 3 8 24, ये ही आंसर हो गया। ये बात समझ रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई कोई ऐसा नहीं कि आप टेबल इधर ही पढ़ें। फिर से देखते हैं, ये मल्टीप्लाई तो आप कर लोगे, लेकिन मैं कुछ और जो आपको साथ के साथ यहाँ बताने वाला था। जैसे मेरे पास लिखा है 7 12 और इंटू 8, तो एक तो तरीका है कि मैं 8 का पहले इसमें टेबल पढ़ूँ, और यदि मुझे सीधा 12 का टेबल 8 टाइम पता है तो 12 96, तो मैं 96 लिख सकता हूँ। 2 संख्या ली थी ना तो 2 ही लिखेंगे, तीसरी को कैरी करेंगे यदि आएगी तो, और फिर 8 7 56, है ना। ये चीज़ें हमको बस हमारे दिमाग को खोलने के लिए काम आएंगी। तो आपको क्यूब का तरीका भी समझ में आया।
उम्मीद करता हूँ जो चीज़ें बताई हैं वो सब समझ में आई होंगी। फिर भी कोई चीज़ें ना समझ में आई हो, कुछ कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से तैयार कीजिए और अगली क्लास में हम और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बच्चों, जय हिंद।